नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ईवी एंड इंफ्रा थीम को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में करीबन 10 से 12 शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो करीबन 2 से 3 स्टॉक्स हम आगे लेके जाएंगे फॉर विच वील डू इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। बट बिफोर वी डू दैट, ईवी एंड इंफ्रा के बारे में थोड़ा 3-4 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। इफ यू लुक एट द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ दिस सेक्टर, इट्स अराउंड 40 to 45% CAGR, which means that this is a futuristic sector, right? Normally, whatever the growth rate of the sector is, right, उस सेक्टर के जो मार्केट लीडर है दे ग्रो 2x ऑफ दैट ग्रोथ रेट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप टूथपेस्ट मार्केट की बात करो विच इज ग्रोइंग एट 4% CAGR ईयर ऑन ईयर, Colgate, which is the market leader of toothpaste category, will grow at 8%, right? But 8% की कंपनी में इन्वेस्ट करके थोड़ी तो 2x, 3x, 4x रिटर्न्स मिलेंगे, right? So we need to look at futuristic sectors which are growing at a very, very fast pace. तो इस सेक्टर में, let's say if the sector is growing at 40-45%, तो इसका जो मार्केट लीडर है वो करीबन 80%, 90%, 100% से ग्रो होने वाले कंपनीज को हमने देखना चाहिए, राइट। सो वी डू नॉट लुक एट टर्न अराउंड कंपनीज इन दिस काइंड ऑफ सेक्टर विच इज अ फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, वी लुक एट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज, राइट। दिस वाज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, जब भी कोई सनराइज सेक्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल 2012-13 में ई कॉमर्स एक सनराइज सेक्टर था, तो सनराइज सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एंसिलरी सेक्टर्स डेवलप होते हैं, जैसे पेमेंट गेटवे का एक एंसिलरी सेक्टर बोल सकता हूं मैं, लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स, लास्ट माइल डिलीवरी, दीज वर ऑल एंसिलरी सेक्टर्स। और जैसे ई कॉमर्स प्लेयर्स बड़े बनते गए, ये जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, एंसिलरी सेक्टर्स है, वो भी बहुत बड़े बनते गए, राइट। तो सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें भी एक इकोसिस्टम प्ले है, इसमें बैटरीज है, चार्जर्स है, स्विच गेयर्स है, राइट, फ्लीट ऑपरेटर्स है। तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े बनेंगे तो ये एंसिलरी सेक्टर्स है, ये एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, पूरा इकोसिस्टम जो है वो भी बड़ा बनेगा, राइट। सो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दिस सेक्टर इज अराउंड $8.5 बिलियन, ये 2024 के नंबर्स है, एंड बाय 2030 दिस इज गोइंग टू बी 100 to 120 बिलियन डॉलर्स। दिस इज मैसिव ग्रोथ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। थर्ड पॉइंट विच आई वांटेड टू मेंशन वाज कि पिछले 5 साल में बहुत क्लियर हुआ है कि दी अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गोइंग टू बी ऑन द कमर्शियल साइड मोर एज कंपेयर टू पर्सनल मोबिलिटी, राइट। कमर्शियल साइड पे क्यों हो रहा है, बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों आ रहे हैं, ईवी बसेस क्यों आ रहे हैं, 3 व्हीलर्स, ये 2 व्हीलर्स पे जो फूड डिलीवरी करते हैं, जो एजेंट्स 5 साल पहले आइस व्हीकल्स यूज करते थे, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों यूज कर रहे हैं। द रीजन इज बिकॉज यूनिट इकोनॉमिक्स इज बेटर, राइट। ईवी पे यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर है, पेट्रोल बहुत महंगा पड़ता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। दैट्स वाई पूरा फ्लीट्स चेंज हुए, लास्ट माइल शेयर्ड मोबिलिटी के, लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स के, कमर्शियल मोबिलिटी के, पूरे फ्लीट्स चेंज हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स वेयर कमर्शियल अडॉप्शन, तो ऐसे कंपनीज देखना बहुत ज़रूरी है जो कमर्शियल एडवांस अडॉप्शन में एक तरह से बहुत आगे, जो बसेस मैन्युफैक्चर करते हैं, 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, 2 व्हीलर्स ऐसे मैन्युफैक्चर करते हैं जो एक तरह से कमर्शियल मोबिलिटी को सपोर्ट करती है, ना कि पर्सनल मोबिलिटी को सपोर्ट करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पर्सनल मोबिलिटी प्लेयर्स जैसे एथर, टीवीएस, iQube जैसे प्लेयर्स या ओला वगैरह कमजोर है, बट द अडॉप्शन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट ऑन दी commercial side. So let's look at the companies right now. The first company is Mercury EV Tech. पहली बार सुन रहा हूँ इस कंपनी के बारे में। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 1000 करोड़ का है। कंपनी ये सब एक तरह से 3 व्हीलर्स जो होते हैं या फिर 2 व्हीलर्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर नहीं करती, असेंबल करती है। तो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम कंपनीज करते हैं इंडिया में। ये जो चाइना से किट लेके आते हैं, वो किट को थोड़ा असेंबल करते और एक तरह से बेचना शुरू कर देते हैं। यही मैं जो लास्ट माइल जिनकी मैं बात कर रहा था कि डिलीवरी एजेंट्स वगैरह, यही सब गाड़ियाँ एक तरह से इस्तेमाल क्योंकि ये करते हैं क्योंकि काफ़ी सस्ती होती है ये गाड़ियाँ। तो चाइना से किट्स लाके ये लोग एक तरह से असेंबल करके बेचना शुरू कर देते हैं। तो ईपीएस ऑफ दिस कंपनी इज 258% एट अ पी ऑफ 128। तो ईपीएस ग्रोथ इज टेरिफिक, पी भी थोड़ा ज्यादा है। बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, उसको एक तरह से एनालाइज करना पड़ेगा, बट दिस इज Mercury EV Tech, which we need to take a note of, right? दूसरी कंपनी is Sona BLW. तो Sona BLW is a very famous company. I think पिछले 4-5 सालों में YouTube पे जो भी फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो लोग ने सोना BLW के बारे में बहुत एनालिसिस किया है। तो मेरा एक मेट्रिक होता है कि अगर YouTube पे मुझे कोई कंपनी बहुत ज़्यादा दिखती है और जिसका डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है, उस कंपनी से दूर रहना ठीक है, क्योंकि ये कंपनीज नॉर्मली ओवर ओन्ड कंपनीज होते हैं और ओवर वैल्यूड कंपनीज होते हैं। तो अगर इस कंपनी में भी अगर आप देखो, इसका रिटेल होल्डिंग देखो तो 4-4.25 लाख लोग बैठे हैं इस कंपनी के अंदर। तो पूरी दुनिया एक तरह से बैठी है इस कंपनी के अंदर। तो ऐसे स्टॉक्स जो है ज़्यादा ऊपर अप्रिशिएट नहीं करते हैं, राइट। तो ये कंपनी का जो
प्रोडक्ट्स है, बेसिकली प्रोडक्ट्स भी दिखा देता हूँ। ये ड्राइव ट्रेन्स बनाती है, चैसिस बनाती है। 78% एक तरह से ईवीज को, ईवी एंड यूजर्स जो या एंड व्हीकल्स जो होते हैं वो ईवीज होते हैं। 44% एक तरह से यूएस को एक्सपोर्ट करती है, तो टैरिफ की वजह से थोड़े अर्निंग्स के ऊपर प्रेशर आया है। और करीबन 78% कार्स में एक तरह से इस्तेमाल होते हैं, ईवी कार्स में इनके सामान इस्तेमाल होते हैं या फिर कंपोनेंट्स जो बनाती है इस्तेमाल होते हैं। एंड पैसेंजर व्हीकल्स का जो सेल्स है पिछले 4-5 क्वार्टर में करीबन 2 to 3% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहा है। तो दैट्स वाई देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द अर्निंग्स ऑफ दिस कंपनी। ईपीएस ग्रोथ सिर्फ 11% का है, ओवर वैल्यूड है फॉर द फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ। P48 है इस कंपनी का, सोना BLW। सो आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ दिस कंपनी। द थर्ड कंपनी इज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है ये बसेस बनाती है, राइट। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का कॉन कॉल पढ़ के इस कंपनी के बारे में जितना भी समझ में आया है, ये पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि लेट्स से ये कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसके क्लाइंट्स जो है कंपनी के प्रमोटर पे के घर पे आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि ये ना आपका प्रोडक्ट प्लीज़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट प्लीज़ दीजिए। और जो बना रहा है प्रमोटर या एंटरप्रेन्योर वो बोलता है कि अभी नहीं दे सकता, थोड़ा प्रॉब्लम है, 6 महीने के बाद आप आके ले लेना प्रोडक्ट मेरे पास से। तो वो जो क्लाइंट होता है बोलता है कि ठीक है, मैं एडवांस चेक आपको देता हूँ, किसी और को मत देना प्लीज़, मुझे ये प्रोडक्ट देना 6 महीने के बाद। तो डिमांड इतनी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस के लिए कि ये कंपनी मैच नहीं कर पा रही है वो डिमांड, राइट। इंडिया में टोटल कैपेसिटी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बसेस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो करीबन 10,000 to 12,000 एक तरह से कैपेसिटीज है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो करीबन 8 लाख बसेस जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स आइस व्हीकल्स पे चला रहे हैं वो ईवी पे शिफ्ट करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सस्ता है ईवी, बट बनाने वाला कोई है नहीं, राइट। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पास बहुत सारा डिमांड है, थोड़ा सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स है, सप्लाई के इश्यूज है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग रन में एक तरह से मिल सकती है हमको, राइट। बट इसके लिए जो डिमांड है इस प्रोडक्ट का, दे आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट विच एवरीवन वांट्स, राइट। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का कॉन कॉल पढ़ के ये समझ में आया। ईपीएस ग्रोथ इज 81%, पी इज 73 ऑफ दिस कंपनी, राइट। ठीक कंपनी लग रही है मुझे। काबरा एक्सट्रूजन, राइट। काबरा एक्सट्रूजन बेसिकली इनका जो हीरो प्रोडक्ट है। सो नॉर्मली हमें ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जब हम फ्यूचरिस्टिक कंपनीज की बात करें जिनका हीरो प्रोडक्ट है वो ईवी प्रोडक्ट रहे, राइट, क्योंकि दैट इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ द कंपनी और उसी को ग्रो कराते हैं। तो यहाँ पे काबरा एक्सट्रूजन में जो इनका ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट है या फिर हीरो प्रोडक्ट है वो एक्सट्रूजन मशीनरी है। तो जो पीवीसी पाइप्स है उनको जो शेप करती मशीनरी उसको एक्सट्रूजन मशीनरी कहते हैं। 70% टॉप लाइन एक्सट्रूजन मशीनरी से आता है। बैटरी पैक्स बनाना शुरू कर दिया, 30% टॉप लाइन आता है। तो बैटरी पैक्स इज नॉट द हीरो प्रोडक्ट ऑफ काबरा एक्सट्रूजन। तो मतलब ये काफ़ी जो न्यू इनिशिएटिव होता है ना, तो कंपनी काफ़ी आराम से न्यू इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करते हैं, चिल मारते हैं एक तरह से। बट जो हीरो प्रोडक्ट होता है जिनके ऊपर ब्रेड एंड बटर इज डिपेंडेंट, वो उसको बहुत सीरियसली काम करते हैं कंपनीज, राइट। तो काबरा एक्सट्रूजन इज वन। नेक्स्ट कंपनी सर्वोटेक पावर। इसका नेट फिक्स्ड एसेट करीबन 32 करोड़ से अराउंड 70 करोड़ बनाए। 70% जो बिजनेस आता है इनका चार्जर्स से आता है, फास्ट चार्जर्स, स्लो चार्जर्स बनाती है। 30% सोलर इन्वर्टर्स, बैटरीज वगैरह बनाती है ये कंपनी, राइट। ईपीएस ग्रोथ इज 183% एट द पी ऑफ 94। तो इस कंपनी को भी देख लेंगे हम, राइट। द नेक्स्ट कंपनी इज एक्साइड। एक्साइड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1500 का है। ईपीएस ग्रोथ ठंडा है, -9% का ईपीएस ग्रोथ है और पी कंपनी 42 का चार्ज कर रही है अपना बैटरी प्रोडक्ट्स के लिए, राइट। तो एक तरह से ये लीड एसिड बैटरीज बनाती है एक्साइड और पी बहुत ज़्यादा है यार। और ईपीएस ग्रोथ -9 है, इतना एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है उसमें आप पॉजिटिवली भी ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका दूसरा भाई जो है वो अमारा राजा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सिमिलर है इस कंपनी का भी। ईपीएस ग्रोथ 1% है एट अ पी ऑफ 20। तो आगे डिस्कस नहीं करेंगे इसको, राइट। लास्ट दो कंपनीज है पर्सनल मोबिलिटी स्पेस में, एथर एनर्जी, राइट। एथर एनर्जी का एक डिस्क्लेमर दे दूंगा, आई वॉज अ पार्ट ऑफ एथर एनर्जी, आई यूज्ड टू लुक एट देयर फास्ट चार्जिंग बिजनेस। तो एथर एनर्जी का मुझे प्रोडक्ट काफ़ी सॉलिड लगता है। मैं 2 साल हो गए मुझे एथर छोड़ के, बट मुझे इसका प्रोडक्ट काफ़ी सॉलिड लगता है। आई थिंक टीवीएस iQube एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं एथर के जो भी स्कूटर्स है उसके लीग में डालूंगा। मुझे नहीं लगता ओला का जो प्रोडक्ट है उतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। पिछले 2 साल में कुछ डेवलपमेंट्स हुए होंगे तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो एथर का जो अगर आप सेल्स देखोगे, पैट देखोगे, इट्स अप 30%, बट इट्स एन एबिटा नेगेटिव बिजनेस। इट हैज़ अ गुड प्रोडक्ट, द हीरो प्रोडक्ट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट, थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट लगता है मुझे, राइट। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम पे भी काम कर रही है एथर एनर्जी, राइट। बट इसमें मुझे स्क्रीनर पे काफ़ी इनसफिशिएंट डेटा मिला इस कंपनी का, तो मैं इसको ज़्यादा एनालाइज भी नहीं कर पाया। ओला इलेक्ट्रिक, राइट। सेल्स एंड पैट डाउन बाय 40%,
20% and 4% respectively. EBITDA नेगेटिव बिजनेस है, इसका प्रोडक्ट आई थिंक काफ़ी फेमस है एंड 33% मार्केट शेयर है इस कंपनी का, तो इट्स अ मार्केट लीडर एंड इट इज़ इन द पर्सनल मोबिलिटी स्पेस. सो आउट ऑफ दीज कंपनीज गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कौन से 2-3 कंपनीज को हमको फर्दर एनालाइज करना चाहिए. सो दिस वॉज अ शॉर्ट लिस्ट फॉर EV and infra space. Thank you very much for your time. Please take care. Bye bye.